जी हाँ, एक बार फिर से ले आए हैं आपके सामने पार्ट 6 नंबर सिस्टम का छठा भाग संख्या पद्धति जीरो टू जीनियस क्लास में आपके लिए हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन लाते हैं और जिनका आसानी से हल आपको सिखाते हैं। इससे पहले आप 5 पार्ट कर चुके हो और उन 5 पार्ट की मदद से आप संख्या पद्धति में बहुत अग्रणी हो चुके होंगे, हम आशा करते हैं इस प्रकार की। और आज हम आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन संख्या पद्धति के ही कराते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्न और विभिन्न प्रकार से हल किस प्रकार किया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। हम पहला क्वेश्चन हमने क्या दिया है, 81 गुना 82 गुना 83 गुना डॉट 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 गुना 89 89 के गुणनफल में इकाइकांक क्या होगा। इसके गुणनफल में इकाइकांक क्या होगा, तो हमने आपको बताई है अगर इकाई के अंक की बात की जाए तो हम इकाई का ही अंक लेंगे। चलिए करा देते हैं गुना। इकाई का अंक 1, यहां पे 2, यहां पे इकाई का अंक 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 का फिर हमने यहां पे कितना आ गया, 2 अंक आ गए 24, 24 में से हमने 4 ले लिया, 4 पंजे 20, यहां पे 20 आ गया और 20 में से हमने क्या ले लिया, अब 0, और 0 से पूरे में गुना कराओ, 0 छिका 0, 0 0 0, तो क्या आ जाएगा हमारा इकाई का अंक 0। इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से जब हम इनके इकाई के अंक को भी गुना करेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। एक भाजक, देखिए गौर कीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एक भाजक भागफल का 25 गुना, भागफल का 25 गुना है ये भाजक, तथा शेष फल का 5 गुना है, शेष फल का है 5 गुना। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा, हमें भाज्य बताना है। तो चलिए हम लिखते हैं हल, और हल लिखकर हम लिखेंगे यहां पर भागफल। भागफल कितना दिया है उसने, 16, और भागफल भाजक जो है हमारा कितना है, भागफल का 25 गुना। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, भाजक कितना होगा हमारा, भाजक 25 गुना 16, यानी कि भागफल का 25 गुना कितना आ गया हमारा, 400। 25 दशाम 250, 25 छिक्का 150, तो ये आ गया 400। अब आगे की बात देखते हैं। चलिए देखिए भाजक, ये क्या आ गया हमारा, भाजक, भाजक आ गया हमारा 400, और उसने कहा है भाजक शेष फल का 5 गुना है, शेष फल का 5 गुना है। तो हमें शेष फल नहीं दिया है, हम कहेंगे यहां माना, शेष फल बराबर x, या रिमाइंडर r कहते हैं r। ठीक है, जब शेष फल r आ गया तो ये किसका है, r का 5 गुना बराबर 400, r गुना 5 बराबर 400, किसके है ये, भाजक का। अब यहां पे देखिए ये इधर गुणा में, उधर कहां चला जाएगा, भाग में, तो 400 बटे 5, और ये आ गया हमारा 80। तो हमारा शेष फल कितना आ गया, 80 आ गया। और आपको बताना क्या है, भाज्य। और आप एक बात जानते हो कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष फल। तो आप यहां पे लिख सकते हो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेष फल, ये आप लिख सकते हो। तो भाज्य तो हमें ज्ञात ही करना है, तो लिखेंगे बराबर कितना, भाजक कितना आ गया अब हमारा 400, गुणा भागफल कितना आ गया हमारा, देखिए भागफल दिया है 16, और प्लस शेष फल 80। तो 16 चौका 64,
ये तो हो गया 6400 और प्लस करेंगे 80 तो कितना आ गया 6480। ये आ गया हमारा भाज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक दो तीन बार आया हुआ है, एसएससी, रेलवे, बैंक, कई में आया हुआ है ये क्वेश्चन। और इस पे आधारित इसी प्रकार के क्वेश्चन संख्याएं चेंज करके। एक भाजक भागफल का 25 गुना है, उसने भाजक को भागफल का 25 गुना बताया है और भागफल दे दिया 16, तो 16 गुना 25 करके यहां से हमारा भागफल आ गया। फिर उसने कहा है कि भाजक का शेषफल जो है 5 गुना है, तो शेषफल माना हमने आर है, तो आर का 5 गुना 400 हमारा भाग, ये जो भागफल आया, भाजक आया है सॉरी। और कितना यहां पे एक गुना में है, उधर भाग में चला गया, शेषफल आ गया 80। और आप एक बात जानते हो कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, तो हमने इसमें रख दिया क्योंकि हमारे पास भाजक भी आ गया, भागफल भी आ गया और शेषफल भी, तो ये आ गया हमारा भाज्य इस प्रकार से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं कंपटीशन के। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके, किसी संख्या में 7 जोड़कर, चलिए हम लिखते हैं यहां पे हल। हम लिखेंगे माना संख्या x है, माना संख्या x है, तो x में 7 जोड़कर, x में 7 जोड़ दो आप यहीं पे। उसने कहा किसी संख्या में 7 जोड़कर, ये योग आ गया, योगफल को 5 से गुणा करके, लो भाई इस योगफल को करा दो आप 5 से गुणा, करा दी हमने। और गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, ये जो गुणनफल आया है इसे दे दी हमने 9 से भाग। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, चलिए पहले इसे कर लेते हैं हम थोड़ा सा इधर, 5x प्लस 5 सते 35 और बटे में हमारे 9। उसने कहा है 9 से भाग, इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, लो भाई पूरे में से 3 घटा दिया, 3 घटाने पर 12 शेष बचता है, बराबर 12, ये 12 आता है। इस प्रकार की कंडीशन हमारी बन गई है। तो चलिए देखते हैं, इसका बटा 1 मान लेते हैं, लघुत्तम हमारा 9 आ गया और ये हमारा 5x प्लस के 35 और माइनस के 9 तिया 27, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, इसकी इधर गुना, 1 की गुना इनमें कराई, 9 की इसमें कराई, 9 तिया 27 और बराबर हमारा 12। इसके भी बटा 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए 12 की गुना इसमें हुई तो कितना आ गया हमारा, ये तो 1 की गुना पहले इसमें 1 के कराएंगे, 5x प्लस यहां पे माइनस के 27 प्लस के 35, कितने बच गए हमारे, 8 बच गए, प्लस के 8 और बराबर कितना हो गया, 12 9 108। अब देखिए ये 8 इधर प्लस है, उधर ले जाएंगे इसे, 108 माइनस 8 और 5x बराबर हमारा आ गया 100, 100 आ गया। अब ये इधर गुना में है, उधर भाग में पहुंचा देंगे, x बराबर 100 बट्टा 5, 5 से काटेंगे आ गया 20, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 20। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या 20 है जिसमें 7 जोड़ दें और 5 से गुणा कर दें। देखते हैं करके, चलिए 27 हो गया, 27 में 5 से गुणा कर दिया, 135 हो गया हमारा, और इसे 9 से भाग दे दिया, 135 को 9 से भाग दे दिया, तो कितना आ गया हमारा 9 से भाग देने पर, 9 एकम 9 और बच गया हमारा 4, 9 पंजे 45, 15 आ गया। और उसमें से 3 घटाने पर 12 बच रहा, 15 में से 3 घटाओ 12 शेष बचा हुआ है। तो इसका मतलब हमारा x बराबर 20 बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बने पड़े रहते हैं। ये 3-3 4-4 बार किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और अगर आपको सेम ना मिले तो इस पर आधारित तो पक्का मिलेगा। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को तब छोड़ोगे नहीं। फास्टली कैलकुलेशन करके जब आप इस प्रकार से 2 से 4 बार के क्वेश्चन कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। इनका आंसर आप 10 से 15 सेकंड के अंदर ही दे दोगे। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा कर दिया। सबसे पहले हमने माना संख्या x है, इसमें 7 जोड़ दिया और इसको जो है योगफल को 5 से गुणा कर दी। फिर उसने कहा जो गुणनफल आया है उसे 9 से भाग दे दिया, हमने इसे 9 से भाग दे दिया। अब कहा इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाइए,
ले, ये देखिए यहां पे हमने 3 घटा दिया और 3 घटाने पर हमारा 12 बच रहा है शेष, तो बराबर में 12 बच गया। इस प्रकार से करके हमारा x बराबर 20 आ गया। चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार के और विभिन्न प्रकार के, जो आपके एग्जाम को और सरल बना देंगे। चलिए देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन। तो इनमें क्या कहता है, देखिए सबसे पहले में हमें दो संख्याओं का अंतर 365 है। दो संख्याओं का जो अंतर है वो 365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने पर भागफल 6 व शेषफल 15 आता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 1365 दिया है, तो हम क्या कहेंगे हल में, माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या x है, माना बड़ी संख्या क्या है x, और दो संख्याओं का अंतर वह छोटी संख्या, जब बड़ी हमारी x होगी तो छोटी कितनी आ जाएगी, x माइनस 1365। वह छोटी संख्या x माइनस 1365। उसने कहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो बड़ी संख्या हमारी x है, x को भाग दे दो, भाज्य बराबर भाजक x माइनस 1365, छोटी संख्या से भाग दे दिया, भाजक भागफल 6, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल 15, ये आता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए करा देते हैं हम, इस 6 की इस ब्रैकेट में गुना करा देंगे अंदर, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6x, और 6 की गुना कराओ 1365 में, माइनस है तो माइनस, 6 पंजे 30, 6 छंग 36 और 3 39, 36 18 और 3 21, और 6 एकम 6 और 2 8, ये आ गया 8190, और प्लस में हमारे 15। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये x इधर प्लस है तो इसे उधर ले जाएंगे हम, तो यहां पे कितने बचेंगे, 6 में से जब एक x घट जाएगा 5x और माइनस के हमारे, ये देखिए माइनस के 8190 है और प्लस के 15, तो प्लस के 15 को हम जब माइनस के 8190 में से घटाएंगे तो 90 में से 15 घटा के कितना बचेगा हमारा 75, यानी कि 8175। अब यहां पे देखिए 5x ये माइनस का है, तो उधर जाके किसका बन जाएगा हमारा 5x बराबर 8175, और ये इधर गुना में उधर कहां चला जाएगा भाग में, तो 8175 बटे में हमारे 5 आ जाएगा। अब 5 से इसे डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया हमारा 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 छंग 30, फिर 1 बच गया, 5 तिया 15, और फिर पंजे पंजे 25, ये आ गया हमारा x की वैल्यू 1635, जो कि हमने बड़ी संख्या मानी थी। और छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 1635 में से अपने 1365 घटा देंगे। यहां पे लिखेंगे हम, अतः छोटी संख्या कितना आ जाएगा हमारा 1635 माइनस 1365, ये 5 में से 5 गया 0, यहां पे 13 में से 6 गया हमारा 7, यहां पे रह गया 5, 5 में से 3 गया 2, तो 270 है। तो छोटी संख्या कितनी आ गई हमारी 270। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं।
हम सिंपल वाले क्वेश्चनों पर फोकस ज्यादा रखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम टिपिकल मान के छोड़ देते हैं। लेकिन ये भी आसानी होते हैं, सिंपल ही होते हैं यदि हम इनकी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें और इस प्रकार के क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा हल करें। देखिए पार्टों में आपको मैंने 4 पार्टों में इस क्वेश्चन का हल आ गया छोटा छोटा करके। कैसे? उसने कहा दो संख्याओं का अंतर 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने पर भागफल 6 और शेषफल 15 आता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने कहा माना बड़ी संख्या x है, वह छोटी संख्या x माइनस 1365, क्योंकि अंतर दिया इतना। तो जब हम उसने कहा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर, यह हमारी छोटी संख्या आ गई, हमने बड़ी को भाग दे दिया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भागफल 6 दिया है, शेषफल 15, इसी प्रकार लिख दिया हमने। अब क्या 6 के अंदर गुना करा दी तो ये आ गया x बराबर 6x माइनस 8190 प्लस 15। ठीक है, इस x को इधर ले आए, ये प्लस का था इधर माइनस हो जाएगा, तो बच जाएंगे हमारे 6 में से एक x गया 5x। 8190 माइनस के है, 15 प्लस के है, घट के आ गया माइनस के 8175। अब क्या 5x बराबर, ये इधर माइनस है उधर जाके प्लस में हो गया, और ये इधर 5x के साथ गुना में इधर भाग में चला गया, आ गया 1635। ये x बराबर आया 1635, और ये माननी थी हमने बड़ी संख्या, और छोटी क्या आएगी, बड़ी में से छोटी घटाएंगे। जब ये लिख रखा है हमने x माइनस 1365 छोटी संख्या, तो इसमें से x में से हमने 1365 घटा दिया, आ गई हमारा 270 आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भी बहुत ही बढ़िया है। 4 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य मतलब जानते हो ना, जो या तो स्वयं से विभाजित होती हो और या 1 से, इसके अलावा वो किसी अन्य से विभाजित नहीं होगी। तो 4 अभाज्य संख्याएं चढ़ते क्रम में ली गई हैं। चढ़ते मतलब बढ़ते क्रम में, चढ़ते कह देगा, बढ़ते कह देगा। ठीक है, प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम 3 का गुणनफल 385 व अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो इनमें से हमें प्रथम संख्या बतानी कि वो प्रथम अभाज्य संख्या क्या है हमारी। चलिए लिख लेते हैं हम 4 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य मतलब जो या तो स्वयं से या फिर 1 से। देखिए अभाज्य संख्या हमारी 2, क्योंकि 2 स्वयं से होती है विभाजित, 3, 5। अब सबसे पहले चलो हम 2, 3, 5 ही ले लेते हैं। तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, ये तो नहीं आ रहा भाई गुणनफल, तो ये तो मानेंगे नहीं हम। 3, 5, 7 ले लेते हैं, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, ये भी नहीं आ रहा है। अब मानेंगे हम 5, 7, 11, 5 से शुरू करेंगे हम, हल लिखेंगे। 4 अभाज्य संख्याएं, 4 अभाज्य संख्याएं, 4 अभाज्य संख्याएं। पांच, 7, 11, 13 है। ठीक है, 4 मान ली हमने, सारी की सारी चारों की चारों हमारी अभाज्य है। उसने कहा प्रथम 3 का गुणनफल, तो यहां पे लिखेंगे हम प्रथम 3 का गुणनफल। ये रही प्रथम 3, 5, 7, 11। प्रथम 3 का गुणनफल कितना दिया, 385। देखते हैं आता है या नहीं। तो कैसे, 5 गुना 7 गुना 11, 11 सते 77 और 77 पंजे देख लेते हैं करके अभी। 5 सते 35 और 5 सते 35 और 3, हाँ सही आ गया 385। तो वे हमारी संख्याएं क्या हैं, 5, 7, 11 हो गई प्रथम 3 जिनका गुणनफल 385 है हमारा। अब उसने कहा अंतिम 3 का गुणनफल, यहां पे लिख लेंगे हम अंतिम 3। अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 का गुणनफल कितना दिया, 1001। अंतिम 3 हमारी है क्या क्या, प्रथम को छोड़ देंगे, 7, 11, 13, 7, 11, 13। तो देखिए 11 सते 77 और गुणा 13। चलिए देखते हैं, 13 सते 91, हासिल को 9 लग गया, और 13 सते 91 और 9, 13 सते 91 का 1 हासिल को 9 और 13 सते 91
91 और 9 हो गया हमारा 100, आ रहा है 1001। और उसने पूछा है इनमें से प्रथम संख्या क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं अतः प्रथम संख्या कौन सी है हमारी, देखिए 4 है भाज्य संख्या, प्रथम है हमारी 5। प्रथम संख्या 5 है, ठीक है। प्रथम संख्या क्या आई है हमारी, 5 आई है। देखिए कितना इजी तरीके से हो गया आपका। 4 अभाज्य संख्या चढ़ते क्रम में ली गई है, प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, तो अभाज्य संख्या ले लो। आप ये मत सोचना, आप 2 से ही मान के चलो, 2 3 5 और वह 7 ले ली, तो आपने गुणा करके देखा 3 का नहीं आया, फिर बढ़ाते चले गए, फिर आपके लिए हमने 5 7 11 13, तो प्रथम 3 का गुणनफल 5 7 11 का गुणनफल आ गया हमारा 385, अंतिम 3 का गुणनफल कितना आया 1001, और हमें बतानी प्रथम संख्या है हमारी 5। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 110 व 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार के आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 110 व 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या जो किसी से भी ना कटे। देखिए 110 लिख दिया है हमने, इसके बाद 111 112 113 114 115 116 117 18 19 और ये आ गया 20। तो हमें इसे और इसे छोड़ के इनमें बतानी कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो सबसे पहले हमने इसमें विभाज्यता के नियम आपको बताए हैं ताकि आपका समय बच सके। ये मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं रफली, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। विभाज्यता के नियम, 2 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी, जिसके इकाई का अंक जो होगा कोई सम संख्या होगी। तो ये मानो ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, तो ये तो भाज्य हो गई हमारी। अब बची क्या, 119 117 115 व 113, ठीक है। अब 5 से विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया कि जिसके इकाई का अंक 5 या 0 होगा वो 5 से विभाज्य, तो ये भी 5 से विभाज्य हो गई, ये भी चली गई। अब बची कितनी संख्याएं हमारी, 113 117 व 119, 3 बच गई। अब देखते हैं योग वाला नियम। योग वाला नियम देखिए यहां पे योग का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा वह संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं, 7 और 2 9, ये तो 3 से विभाजित हो गई, तो ये भी विभाजित हो गई आपकी। अब ये देखिए किससे विभाजित है, 7 एकम 7 और 7 49, ये भी विभाजित मिल गई हमें। अब बची क्या है 113, तो या तो आप 113 को ही कह दीजिए डायरेक्ट, या इसे भी करके देख लीजिए। देखो 2 और 3 5, और 5 जो है किसी से विभाजित नहीं है, इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 5, ना तो ये 3 से विभाजित, ना 4 से विभाजित, ना 2 से विभाजित, ये स्वयं 5 से विभाजित। क्या है, 5 से भी विभाजित नहीं है। देख तो हमारी क्या आ गई है भाज्य संख्या 1। तो 110 व 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, केवल 1। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन अभी और इस आपको संख्या पद्धति में से बताने हैं, जिससे कि आपसे कोई एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप हर प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकें। यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।